तो बताइए जल्दी से, इटार्ड। इसका जो राइट आंसर है वो है, आप लोगों ने ए दिया है तो ए नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, इटार्ड इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो सभी अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपने क्या बताना है, इटार्ड बताना है। तो सेकंड आंसर इसका राइट आंसर है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट देखिए, समावेशी शिक्षा। चलो समावेशी शिक्षा की बात करते हैं। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ध्यान से पढ़ना है कि समावेशी जो शिक्षा है वो क्या करती है। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। जो समावेशी शिक्षा है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समावेशी शिक्षा क्या होती है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इसके बारे में, सभी को याद होगा। तो उसी के हिसाब से आपने आंसर देना है। क्या समावेशी शिक्षा है वो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। नंबर 2, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। या हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। तो बताइए क्या इसका राइट आंसर आ जाएगा। समावेशी शिक्षा क्या करती है, क्या वो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, या दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, या फिर तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, या फिर हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। तो बताइए आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होगा। समावेशी शिक्षा क्या करती है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये। और अगर जिसको समावेशी शिक्षा के बारे में पता है वो बता भी सकता है कि इसका आंसर क्या होगा। आपने किसी और ऑप्शन पे जाना ही नहीं है, आपने सिर्फ स्टेटमेंट को देखना है। स्टेटमेंट को देख के आपने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट उसके साथ मैच हो रही है, बस वही राइट आंसर है इसका। तो ध्यान से देखिए और बताइए क्या होगी हमारी समावेशी शिक्षा। सी आंसर आया है, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। नहीं जी, तथ्यों से संबंधित नहीं है ये। इसके अलावा बताइए, इसके अलावा बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर रहेगा इसका समावेशी शिक्षा का। सभी लगभग सी आंसर ही दे रहे हैं। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। एक ही क्लास में अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, आपको बताया था। समान शिक्षा देती है समावेशी शिक्षा, विविधता का उत्सव मनाती है। तो विविधता का मतलब क्या है, सभी का एक साथ होना, विभिन्न विभिन्न बालकों का, इसमें सभी तरीके के बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए। समावेशी शिक्षा क्या करती है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, यानी कि सभी प्रकार के बच्चे एक साथ ही पढ़ते हैं समावेशी शिक्षा में। तो इसका क्या आ जाएगा, फर्स्ट आंसर बिल्कुल राइट आ जाएगा। ए बी सी सभी आंसर दे रहे हो आप, तो देखिए फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखिए समावेशी शिक्षा का महत्व है। अब महत्व की बात है तो समावेशी शिक्षा के महत्व में बताइए क्या करती है ये। नंबर 1 है छात्रों में सहनशीलता के गुणों का विकास। क्या समावेशी शिक्षा है वो बच्चों में सहनशीलता के गुणों का विकास करती है। नंबर 2, दूसरों के व्यक्तित्व के सम्मान की भावना का विकास करती है। क्या दूसरों के व्यक्तित्व के सम्मान की भावना का विकास करती है ये, या मानव संसाधन का सही निर्माण करती है, या फिर उपरोक्त सभी करती है। तो बताइए समावेशी शिक्षा के बारे में इनमें से कौन सी बात सही है। क्या ये बच्चों में सहनशीलता के गुणों का विकास करेगी, या फिर दूसरों के व्यक्तित्व का सम्मान करेगी, या मानव संसाधन का सही निर्माण, या उपरोक्त सभी। तो बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा। समावेशी शिक्षा का महत्व इनमें से क्या है। जल्दी से बताइए, डी आंसर ही आ रहे हैं सभी के। ध्यान से पढ़ लीजिए ऑप्शंस को, फिर बताइए क्या आंसर आएगा। बिल्कुल डी आंसर ही आपका राइट आंसर है। ये तीनों ही काम करती है समावेशी शिक्षा। छात्रों में सहनशीलता के गुणों का विकास भी करती है,
दूसरों के व्यक्तित्व के में सम्मान की जो भावना है उसका विकास भी करती है और मानव संसाधन का सही निर्माण भी करती है। तो तीनों के तीनों कार्य करती है हमारी समावेशी शिक्षा। तो बिल्कुल आपका जो डी आंसर आपने दिया है बिल्कुल ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। अब आपने बताना है कि जो समावेशी शिक्षा है हम कैसे बालकों के लिए उसकी व्यवस्था करते हैं। सामान्य बालकों के लिए, क्या ये जो शिक्षा है वो सिर्फ सामान्य बालकों के लिए है या फिर विशिष्ट बालकों के लिए? सामान्य और विशिष्ट मैं आपको करवा चुकी हूँ ये टॉपिक कि सामान्य कौन से होते हैं, विशिष्ट कौन से होते हैं। तो आप बताइए, जो समावेशी शिक्षा है वो कैसे बालकों के लिए उसकी हम व्यवस्था करते हैं? क्या सामान्य बालकों के लिए करते हैं, क्या विशिष्ट, या दोनों, या कोई नहीं? तो बताइए इन चारों में से क्या आ जाएगा? बताइए जल्दी से, क्या आंसर आएगा इसका? सी आंसर शुरू हो चुके हैं आने। ध्यान से देखिए और फिर बताइए क्या आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था कैसे बालकों के लिए होती है? सामान्य, विशिष्ट, दोनों, या कोई नहीं? तो लगभग सभी का सी है, बिल्कुल सी ही आएगा। समावेशी शिक्षा किसके लिए? सभी के लिए है। तो सभी में आपके सामान्य भी आ जाएंगे, विशिष्ट भी आ जाएंगे। तो दोनों तरीके के बच्चों के लिए ही समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो आपका सी आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा की चुनौती नहीं है। अब देखिए, समावेशी शिक्षा के लिए क्या चुनौती नहीं है बताइए? परिवर्तन का विरोध, क्या ये परिवर्तन का विरोध करती है? पर्याप्त बजट, या फिर अधिगम सामग्री की कमी, या लचीला अधिगम वातावरण? तो बताइए आपके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया। सबसे पहले ये देखिए, आपसे पूछा गया कि समावेशी शिक्षा की चुनौती नहीं है। चुनौती है नहीं पूछा, चुनौती नहीं है पूछा गया है। तो सबसे पहला है, क्या ये परिवर्तन का विरोध, या फिर पर्याप्त बजट का होना, या अधिगम सामग्री की कमी होना समावेशी शिक्षा के लिए चुनौती है, या लचीला अधिगम वातावरण होना चुनौती है? तो इनमें से कौन सी चीज है जो समावेशी शिक्षा के लिए मुश्किल है? तो बताइए, क्या परिवर्तन का विरोध करना मुश्किल है इसके लिए, पर्याप्त बजट का होना मुश्किल है, या अधिगम सामग्री की कमी होना, या फिर लचीला अधिगम वातावरण? तो बताइए कौन सी चुनौती नहीं है? अब आपसे नहीं पूछी गई है। और जब हमने ये क्वेश्चन किया था समावेशी शिक्षा के बारे में, जो टॉपिक मैंने आपको करवाया था, तब आपको मैंने जो इसका आंसर है उसके बारे में भी बताया था। तो एक बार नजर डालिए उस टॉपिक पे और देखिए इसका आंसर क्या होगा। चुनौती नहीं है ये पूछा गया है, तो कौन सी चुनौती नहीं हो सकती वो बताइए। बी आंसर दे रहे हैं। देखिए, समावेशी शिक्षा में बजट की कोई बात ही नहीं हुई। बजट की जब कोई बात ही नहीं हुई तो फिर आप लोग आंसर कैसे दे सकते हो ये? इसके अलावा बताइए, बी के अलावा बताइए कौन सा आंसर होगा? बी के अलावा कौन सा आंसर हो सकता है? देखिए, अब बजट तो चुनौती हो सकता है, अगर बजट कम होगा तो चुनौती का काम करेगा ये। इसने आपसे पूछा है कि कौन सा चुनौती नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग बताइए। अभी डी और ए आंसर आने शुरू हो गए। चारों के चारों ऑप्शंस दे दिया आपने, किसी ने ए दे दिया, किसी ने बी, किसी ने सी, किसी ने डी। इसका आंसर आएगा लचीला अधिगम वातावरण। क्या आ जाएगा? लचीला अधिगम वातावरण बनाना समावेशी शिक्षा के लिए चुनौती नहीं है, क्योंकि सभी तरीके के बच्चे इसमें होते हैं। इसलिए जो इसका अधिगम वातावरण है, सीखने का जो वातावरण है, वो लचीला ही होता है।
आपको ये बात मैंने बताई भी थी कि जो वातावरण है वो कैसा होता है, अधिगम में लचीला होता है, समावेशी शिक्षा की बात जब आती है तब। तो ये इसके लिए कोई चुनौती नहीं है। तो डी जो आंसर है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। नीलम और प्रियंका ने डी आंसर दिया है, तो बिल्कुल आप लोगों का ठीक है ये। तो डी आंसर इसका राइट आंसर है, ना ए है, ना बी है, ना सी है, तो क्या आ जाएगा, डी, जो बिल्कुल राइट है। चलो नेक्स्ट देखिए, शिक्षक की कौन सी विशेषता जरूरी नहीं है। अब शिक्षक की बात है, मान लीजिए आपकी बात है, तो आपके लिए कौन सी विशेषता जरूरी नहीं है। नंबर 1, बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, कि बच्चों के प्रति संवेदनशील होना आपका, छात्रों के लिए धैर्य और स्नेह होना, टीचर का बच्चों के लिए धैर्य और स्नेहशील होना, छात्र की अक्षमताओं का ज्ञान होना, या शिक्षक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। तो बताइए शिक्षक की इनमें से कौन सी विशेषता है वो जरूरी नहीं है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने, क्या बच्चों के प्रति टीचर का संवेदनशील होना जरूरी नहीं है, छात्रों के लिए धैर्य और स्नेह होना, या छात्रों की कमियों का ज्ञान होना, या जो शिक्षक की है सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है इसका होना। तो बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर हो जाएगा, कौन सी शिक्षक की विशेषता नहीं है। अब टीचर की बात हुई है तो बताइए। तो डी आंसर आने शुरू हो चुके हैं मेरे पास। पूजा, रेखा, उमान, प्रीति, निशा, नीरू सभी डी आंसर दे रहे हैं। बताइए, बाकी भी बताइए क्या आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आपका ये राइट आंसर है डी, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति, टीचर का समाज में कैसा व्यवहार है, या जो टीचर की आर्थिक स्थिति है, गरीब है, अमीर है, ये चीजें कोई जरूरी नहीं है, टीचर की विशेषता में नहीं आती। बाकी ये तीनों चीजें हैं वो टीचर की विशेषता में है। आपसे क्वेश्चन इसका उल्टा करके भी पूछा जा सकता है, कौन सी एक विशेषता है, ठीक है, कैसे भी पूछा जा सकता है, नहीं है या है, तो आपने उसी हिसाब से इसका आंसर देना है। तो आपका जो डी आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर है। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को बदलना चाहिए और डैश को सही रखने के लिए। अब समावेशी जो शिक्षा है किसको सही रखने के लिए किसको बदलना चाहती है। तो देखिए समावेशी शिक्षा क्या मानती है कि हमें किसको बदलना चाहिए, किसको सही रखने के लिए। क्या हमें बच्चे को बदलना चाहिए प्रणाली को सही रखने के लिए। तो देखिए समावेशी शिक्षा के अकॉर्डिंग क्या बच्चे को बदलना चाहिए प्रणाली रखने के लिए, सही रखने के लिए, या पर्यावरण को बदलना चाहिए परिवार को सही रखने के लिए। क्या बच्चे को बदलना चाहिए पर्यावरण सही रखने के लिए, या सिस्टम को बदलना चाहिए बच्चे को सही रखने के लिए। तो बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। समावेशी शिक्षा के अकॉर्डिंग किसको बदलना चाहिए किसको सही रखने के लिए। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, बताइए इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या हमें बच्चे को बदलना चाहिए। तो देखिए अगर बच्चे को बदलेंगे तो क्या प्रणाली को सही रखेंगे या पर्यावरण को। तो 2 ऑप्शन तो आपके ये हैं। दूसरी एक ऑप्शन में देखिए परिवार की बात हो रही है, तो जो समावेशी शिक्षा की बात है तो वहां पे बच्चों का होना जरूरी है। तो परिवार वाला टॉपिक तो आप खत्म ही कर दीजिए कि परिवार वाला जो ऑप्शन है वो आएगा। अब आपके पास बच गए 3, तो इनमें से देखिए क्या आ जाएगा। ऐसा होना चाहिए जो बच्चों से रिलेटेड हो। तो तीनों में ही बच्चे हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए बेटर कौन सा ऑप्शन होगा वो बताइए। तो ध्यान से, जो मैंने बीच में आपको डैश दे रखे हैं, एक तो हमें के बाद है, एक चाहिए के बाद, तो यहाँ पे इनमें से कौन सा वर्ड सही रहेगा समावेशी शिक्षा के अकॉर्डिंग। तो देखिए क्या आंसर आ जाएगा इसका। तो अभी मेरे पास डी आंसर आया है। बिल्कुल आपका डी आंसर बिल्कुल ठीक है।
सिस्टम को बदलना चाहिए बच्चे को सही रखने के लिए। जब समावेशी शिक्षा है ही बच्चों के लिए, तो हमें बच्चों को ही सही रखना होगा। और बच्चे को कब सही रखेंगे? जब सिस्टम सही होगा। ठीक है, तो आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल पूजा, सिस्टम और बच्चे, बिल्कुल आपका ठीक है आंसर ये। तो डी आंसर आपका है जो वो राइट आंसर आ जाएगा। काफी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है ये, तो बिल्कुल ठीक है आपका ये आंसर, डी आंसर। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है? तो देखिए आपसे पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है। शिक्षा ग्रहण करना क्या है? हमारा मौलिक अधिकार है। तो कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि शिक्षा ग्रहण करना बच्चे का मौलिक अधिकार है? क्या 21A बताता है, क्या 21B बताता है, या 26A बताता है, या 31A बताता है? आप लोगों ने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा होगा। तो शिक्षा का जो हमारा जो अनुच्छेद है वो कौन सा है जो शिक्षा ग्रहण करना हमारा मौलिक अधिकार बताता है? तो बताइए कौन सा आंसर आ जाएगा इसमें? संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है? 21A, 21B, 26A, 31A। तो बताइए क्या आ जाएगा? नीरू, प्रीति, उमान, ए। बाकी भी बताइए क्या आंसर आ जाएगा? बताइए जल्दी से, बाकी बच्चे भी बताइए क्या आंसर आएगा। काफी सारे बच्चों ने 21A बोला है। क्या पता कुछ और आंसर हो, कोई और भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। सभी ए आंसर ही दे रहे हैं इसका, बिल्कुल ए आंसर ही है। 21A के अंदर ही क्या कहा गया है कि शिक्षा है वो हमारा मौलिक अधिकार है, शिक्षा प्राप्ति हमारा मौलिक अधिकार है। कौन से आर्टिकल में ये बात कही गई है? 21A में कही गई है। तो लगभग सभी बच्चों का ठीक है, ये 21A ही इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हस्तशिल्प शिक्षा दी जाती है। हस्तशिल्प जो शिक्षा है, हाथों से क्रिएटिविटी करना, ये शिक्षा किसको दी जाती है? क्या प्रतिभाशाली बच्चों को ये शिक्षा दी जाती है, या सृजनशील बच्चों को ये शिक्षा दी जाती है, पिछड़े हुए बच्चों को दी जाती है, या अपराधी बच्चों को दी जाती है? तो बताइए आपके अकॉर्डिंग जो हस्तशिल्प शिक्षा है वो कैसे बच्चों को दी जाती है? प्रतिभाशाली बच्चों को, सृजनशील बच्चों को, पिछड़े बच्चों को, या अपराधी बच्चों को? तो आपके अकॉर्डिंग बताइए क्या इसका राइट आंसर आएगा? हस्तशिल्प शिक्षा, ए आंसर शुरू हो चुके हैं लगभग सभी बच्चों के। सभी ने ही ए आंसर दिया है इसका, जो कि बिल्कुल गलत है। आपका जो आंसर है ए, प्रतिभाशाली बच्चों को देने की क्या जरूरत है, वो तो पहले ही टैलेंटेड है। तो प्रतिभाशाली बच्चों को हस्तशिल्प की शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए? तो आपका ये गलत है बिल्कुल। इसके अलावा बताइए क्या आंसर आएगा? इसके अलावा बताइए क्या आंसर आ जाएगा इसका? ए आंसर आपका गलत है, ये मत दीजिए आप। ध्यान से सोचिए कि हम हस्तशिल्प की शिक्षा है वो किन बच्चों को देंगे, किन को जरूरी है वो? सृजनशील का, क्रिएटिविटी करने वाले, सृजनशील होते हैं क्रिएटिविटी करने वाले। जो बी आंसर दे रहे हैं सृजनशील बच्चे तो पहले से ही क्रिएटिविटी कर रहे हैं, तो उनको भी जरूरत नहीं है। तो जरूरत कैसे बच्चों को है? पिछड़े बच्चों को जरूरत है। हस्तशिल्प की जो शिक्षा है वो कैसे बच्चों को दी जानी चाहिए? पिछड़े हुए बच्चों को। तो पिछड़े हुए बच्चों को दी जानी चाहिए हस्तशिल्प शिक्षा। तो इसका जो सी आंसर है वो बिल्कुल ठीक आएगा, बी नहीं आएगा। तो क्रिएटिविटी तो वो पहले से कर रहे हैं,
तो उनको शिक्षा देने की क्या जरूरत है, हाथों से ही तो क्रिएटिविटी कर रहे हैं ना वो। तो बी आंसर नहीं बल्कि सी आंसर इसका राइट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सी आंसर। नेक्स्ट देखिए, सृजनात्मकता से तात्पर्य है, ध्यान से देखना है। अब आपको जो क्वेश्चन दिया गया है तो देखिए इसमें क्या है, सृजनात्मकता का क्या मतलब है, समाज द्वारा तिरस्कृत गुण है यानी कि अपमानित है, या अधिगम है सीखना है, या बुद्धि की क्षमता से अर्थ नहीं है यानी कि इसका बुद्धि की क्षमता से कोई अर्थ नहीं है, या व्यक्ति के नवीन कार्य करने की क्षमता को सृजनात्मकता कहते हैं। क्रिएटिविटी किसको कहते हैं, आप क्रिएटिविटी किसको बोलोगे, ऐसी चीज को बोलोगे जो समाज द्वारा अपमानित है, ठीक है, तो बताइए किसको बोलोगे, या फिर सीखने को क्रिएटिविटी बोलोगे, या फिर बुद्धि की क्षमता से कोई अर्थ नहीं है, आपकी बुद्धि से इसका कोई लेना देना नहीं है, या व्यक्ति के नवीन कार्य करने की क्षमता है, या क्रिएटिविटी हम उसको बोलेंगे जो व्यक्ति है नए कार्य करता है। तो बताइए क्या आंसर आ जाएगा इसका, क्रिएटिविटी का क्या मतलब है, सृजनात्मकता का क्या मतलब है, बिल्कुल इजी सा आंसर है इसका। डी आंसर दे रहे हैं सभी। देखिए ध्यान से, बाकी बताइए क्या आंसर आएगा। व्यक्ति के नवीन कार्य करने की क्षमता, बिल्कुल यही आंसर है आपका। जब कोई व्यक्ति कोई नया कार्य करता है तो उसे हम बोलते हैं ना कि इसने क्रिएटिविटी की है। तो क्रिएटिविटी का मतलब ही क्या है कि नवीन कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को ही कहा जाता है। तो आप लोगों का सभी का ही ये आंसर है वो बिल्कुल ठीक है, डी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पेश किया गया था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो कब पेश किया गया था, क्या 2006 में पेश किया गया था, 2007 में, 2008 में, या 2009 में। तो बताइए, आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पेश किया गया था। तो चार ऑप्शंस हैं, जल्दी से बताइए क्या इसका राइट आंसर आ जाएगा। बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा इसका। दो हजार नौ, सभी आंसर दे रहे हैं 2009, बिल्कुल 2009 ही आपका राइट आंसर है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो 2009 में पेश किया गया था। तो बिल्कुल ठीक है, आपका ये आंसर 2009 ही आ जाएगा। चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में छात्रों की संख्या कम होनी चाहिए, एक कक्षा है आपको पता होगा 20:1 का जो रेशो होता है वो रखा जाता है छात्रों में, ठीक है। तो छात्रों की जो संख्या है वो कम होनी चाहिए, 20:1 का मतलब 20 बच्चे और एक टीचर। तो ये जो संख्या है ये 20 होनी क्यों चाहिए, अधिक फीस प्राप्त करने हेतु कि ये 20 बच्चे हैं इनसे हम कुछ भी वादे करके इनसे फीस ज्यादा ले लें, या भीड़ कम करने हेतु कि क्लास में भीड़ कम हो इसलिए, या व्यक्तिगत ध्यान हेतु, या उपरोक्त सभी, तीनों कारण हैं छात्रों की संख्या कम होने के। तो बताइए कौन सा आंसर राइट आंसर है इसका, कि एक क्लास में छात्रों की संख्या वो कम कर दी गई है। तो क्यों कम की है, अधिक फीस लेने के लिए कम की है, भीड़ को कम करने के लिए, व्यक्तिगत ध्यान के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए। तो बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आ जाएगा, क्या कारण है इसका, तो बताइए जल्दी से। सी आंसर ही दे रहे हैं सभी।
रेखा ने दिया है डी, बाकी सभी ने सी। तो सी जो आंसर आपका वो बिल्कुल ठीक है, व्यक्तिगत ध्यान हेतु कि एक एक बच्चे से बढ़िया तरीके से ध्यान दिया जा सके, इस वजह से जो छात्रों की संख्या है वो कम की गई है। तो अधिक फीस का कोई इशू नहीं है इसमें, ना भीड़ कम करने का, बल्कि क्या है, व्यक्तिगत ध्यान देने के लिए। तो इसका जो सी आंसर है वो बिल्कुल ठीक आ जाएगा। ठीक है, तो सभी का ये ठीक है, कुछ एक बच्चों ने डी दिया है, तो सी आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण क्या है? एक शिक्षक है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रहती है? नंबर 1, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। क्या वो टीचर है क्लास में अनुशासन बनाए रखे? दूसरा, कक्षा में पाबंदी लगाए रखे, तो उस टीचर को आप सही मानोगे। या छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, कि जो छात्रों की कठिनाइयों को दूर करे। या अच्छा वक्ता होना, यानी कि टीचर का जो स्पीच है वो अच्छा होना, बोलना अच्छा होना, उसके वर्ड्स अच्छे होने। तो कौन सी चीज इनमें महत्वपूर्ण है? सबसे पहली है, क्या टीचर वो बढ़िया है जो क्लास में अनुशासन बनाए रखे? या उसको बढ़िया कहोगे जो कक्षा में पाबंदी रखे? या छात्रों की कठिनाइयों को दूर करे? या अच्छा वक्ता हो? तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। एक टीचर होने के नाते कौन सी चीज ज्यादा प्रभावशाली रहेगी, बताइए। सी आंसर दे रहे हैं सभी, तो बिल्कुल आपका सी जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, ऐसा टीचर ही प्रभावशाली माना जाता है जो बच्चों के सामने अगर कोई समस्या आ जाए तो उस समस्या का समाधान करे। तो बिल्कुल आपका जो सी आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। जरूरी नहीं है कि वक्ता अच्छा हो, ये उसकी विशेषता में तो आता है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है। टीचर के लिए अच्छा वक्ता होना जरूरी है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना। आप अच्छे वक्ता हो, कक्षा में पाबंदी लगा रहे हो, कक्षा में अनुशासन रख रहे हो, लेकिन आप छात्रों की समस्याओं को अगर दूर नहीं कर पा रहे तो फिर आपका कोई फायदा नहीं है। एक शिक्षक होने के नाते आपका जो मेन काम है वो क्या है? बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। बिल्कुल आपका जो सी आंसर है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, समावेशी जो शिक्षा है वो कैसी है? समावेशी शिक्षा कैसी है बताइए। तो पहला है कि भेदभाव सहित है। क्या समावेशी शिक्षा में भेदभाव किया जाता है? या भेदभाव रहित है, यानी कि भेदभाव नहीं किया जाता? या उपरोक्त दोनों है या सभी है? तो बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा कि जो समावेशी शिक्षा है वो कैसी है? भेदभाव सहित है, भेदभाव रहित है, दोनों है या कोई नहीं है? तो बताइए कैसी है आपकी समावेशी शिक्षा? अभी भी गलत आंसर दे रहे हैं कुछ बच्चे। समावेशी शिक्षा के बारे में जो मेन बात है वो बताने के बाद भी आपका जो आंसर है वो गलत जा रहा है। क्यों जा रहा है? समावेशी शिक्षा है वो सभी के लिए है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो भेदभाव रहित है ये। रहित का मतलब किसी चीज का उसके साथ न होना, यानी, और सहित का मतलब भेदभाव का होना। सहित का मतलब साथ, तो उसमें भेदभाव नहीं है। कुछ एक बच्चों ने ए आंसर दिया है तो वो गलत है। भेदभाव सहित नहीं है बल्कि भेदभाव रहित है। कईयों ने सी दिया है, दोनों है, तो दोनों कैसे होंगी? या तो रहित होगी या सहित। तो क्या आ जाएगी? रहित, यानी कि भेदभाव रहित है, उसमें भेदभाव नहीं है। तो बिल्कुल बी आंसर है जो वो राइट आंसर है। समावेशी शिक्षा भेदभाव नहीं करती, सभी को एक समान शिक्षा देती है। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा? बी आंसर आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालयों में समावेशन केंद्रित होता है। तो बताइए, आपसे अब क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, कि विद्यालयों में समावेशन केंद्रित होता है यानी कि एडजस्टमेंट विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए। क्या विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए समावेशन केंद्रित होता है? या केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए, निर्योग्य हैं जो योग्य नहीं है उनके लिए? या संपूर्ण कक्षा की कीमत पर
नियोग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर या विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकता पर। तो बताइए, आप पहले सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, पूछा क्या गया है, समावेशन किस पे केंद्रित होता है, आपने ये बताना है। तो बताइए जल्दी से, इसका आंसर है जो क्या आ जाएगा, आपसे समावेशन पूछा गया है तो क्या आ जाएगा, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए, केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, संपूर्ण शिक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, या विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकता पर, कि जो अनपढ़ माता पिता है उनके लिए। तो बताइए क्या इसका राइट आंसर आ जाएगा, तो जल्दी से बताइए आपके अकॉर्डिंग समावेशन जो केंद्रित है वो किस पे होता है, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए होता है, या सिर्फ ऐसे बच्चे जो योग्य नहीं है उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है, या संपूर्ण क्लास की कीमत पर, और कीमत पे कैसे, जो योग्य नहीं है उन्हीं बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, या विद्यालय में जो अनपढ़ माता पिता हैं उनकी पढ़ाई से रिलेटेड आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करता है। तो देखिए जो आपका यहाँ पे फोर्थ आंसर है वो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभिभावकों के लिए नहीं है समावेशी शिक्षा, बच्चों के लिए है। तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद जो योग्य बच्चे नहीं है सिर्फ उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए संपूर्ण कक्षा की कीमत पर, यहाँ पे भी वही बात दूसरी बार इसने रिपीट कर दी, कुछ वर्ड्स प्रयोग कर लिए, कौन से, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर, तो ये भी राइट आंसर नहीं रहेगा इसका। तो जो राइट आंसर है वो आ जाएगा विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए। जो विशिष्ट बच्चे हैं उनको क्लास में कैसे एडजस्टमेंट करना है उस पे केंद्रित होता है हमारा जो समावेशन है वो। तो क्या आंसर है इसका, ए आंसर, वो बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा इसका, ए आंसर आएगा। ठीक है, बी और सी इसने एक जैसे दे दिए, बस बात कर दी संपूर्ण कक्षा की कीमत पर, बात वही है कि जो योग्य बच्चे नहीं है उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है, लेकिन जो ए आंसर है वो बिल्कुल ठीक है, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अब जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है वो लागू हुआ है किस एज ग्रुप के लिए। अब आपने बताना है कि कौन से एज ग्रुप के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसको लागू किया गया है। क्या 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, क्या 7 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए, 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए। तो बताइए क्या आंसर है इसका, राइट आंसर क्या आ जाएगा, शिक्षा का जो अधिकार है वो कैसे बच्चों के लिए है। तो बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा इसका। तो अभी मेरे पास आंसर आया 6 से 14, बिल्कुल 6 से 14 जो वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू किया गया था 2009, जिसमें उन बच्चों को शिक्षा है वो कैसी निःशुल्क दी जाती है, और अनिवार्य जो जरूरी है उनके लिए वो शिक्षा, और बिल्कुल फ्री शिक्षा दी जाती है। तो कौन सी एज ग्रुप के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ए, वो बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा, नहीं ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हमारे इतने क्वेश्चंस थे जो हमने किए, जो सारे क्वेश्चंस हैं हमारे समावेशी शिक्षा से रिलेटेड थे। तो किस तरीके से समावेशी शिक्षा से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसा फॉर्मेट हमने कर लिया है। तो कल हम हमारी क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो उसके बाद उसके जो क्वेश्चंस हैं देखो हमने बहुत सारे कर लिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके होते जा रहे हैं। होप है कि सभी वो क्वेश्चन है कॉपी पे राइट कर रहे होंगे। तो उन क्वेश्चंस को रीड करते रहा करो, वन लाइनर टाइप बना लो उनको और पढ़ते रहा करो उनको। ठीक है, तो कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कोई न्यू टॉपिक ही है। हम देखते हैं एनसीएफ के बारे में बात करेंगे कल की क्लास में। एनसीएफ से भी क्वेश्चन आते हैं आपके, तो कल हम उसी पे क्लास लेके आएंगे हमारी। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही रहेगा। थैंक यू।
सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। लास्ट हम लोगों ने जनगणना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करा था, तो आज हमारे इसके बस लास्ट क्वेश्चन हैं, इसके बाद अपना जनगणना वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा भी। तो आप लोग देखिएगा, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है अभी आज का। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? आपको देखो, मैंने लास्ट बताया था कि जनसंख्या जो घनत्व होता है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है बेसिकली, पहले अपने को वो पता होना चाहिए। मान लो जैसे ये एक एरिया हो गया आपका, तो इस एरिया में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में, ये याद रखिएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहेंगे, वो होता है हमारा जनसंख्या घनत्व। यानी कि बेसिकली जनसंख्या घनत्व निकालते कैसे हैं, जितनी आपकी एरिया होगा, ठीक है, और जितनी आपकी पॉपुलेशन होगी, तो टोटल पॉपुलेशन को अगर आप किससे डिवाइड कर देते हैं, अभी एरिया से डिवाइड कर दे, तो वो वहां का जनसंख्या घनत्व आ जाता है, ठीक है। तो इस केस में 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी कि जो लास्ट हमारा सेंसस हुआ था, कब हुआ था राजे? 2011 में। हम लोगों ने रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करे ही हैं, तो इसके बारे में ही बताना है आपको कि उसके अकॉर्डिंग आपका जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना रहा है। 267, 270, 325 या 382। तो इसमें से आप लोग आंसर बताइएगा कि कौन सा आंसर अपना सही होगा। 2011 की जनगणना